अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। जमात इस्लामी का एहतजाज देखा गया बल्दियाती इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से जो मौखर किए गए, तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन सिंध के जो ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी ने धरना दिया और जुलूस भी निकाला और फिर ऑफिस के बाहर खड़े होकर जो काफ़िलों की सूरत के अंदर कुछ नारेबाजी भी हुई, कुछ बातें भी हुई। हाफिज़ नईम साहब ने भी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत और MQM पाकिस्तान के साथ मिलकर जो काम किया है इंतहाई शर्मनाक है। इस पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे और दीगर सियासी जमातें क्या समझती हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा दरख्वास्त दी गई थी चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से, MQM पाकिस्तान की जानिब से, GDA की जानिब से, तो उसमें जमात इस्लामी को भी कहीं ना कहीं घसीटा जा रहा था, जिस पर जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के बयान की बड़ी मजम्मत भी की थी। आज वो चीज़ें जो है वो क्लियर करने के लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद है जमात इस्लामी के रहनुमा नजीब अयूबी साहब। नजीब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के बयान पर जो है मजम्मत की गई थी, वो मामला क्या था बेसिकली? अस्सलाम वालेकुम बिलाल। मामला कुछ भी नहीं था। जमात इस्लामी ने 245 NA पे जो इलेक्शन हो रहा है उसकी टाइमिंग के हवाले से एक लेटर हमारे जो सेल के इंचार्ज हैं राजा आरिफ सुल्तान इलेक्शन सेल के, उन्होंने उनको तवज्जो दिलाई थी कि आप बल्दियाती इंतखाबात कराची में होने जा रहे हैं और उसके साथ ही NA 245 का इलेक्शन भी है, तो इस हवाले से ये कोइंसाइड हो रही है ये बातें। वोटर को पूरा हक नहीं मिल सकेगा अपने नुमाइंदों को समझने का और सुनने का, और इलेक्शन कमीशन को ये तवज्जो दिलाई थी कि इससे दोनों में से कोई एक कैंपेन मुतासिर होगी। ठीक है। ये लेटर तो हमारा बहुत पहले का गया हुआ था तवज्जो का। इस तरह के तो बेशुमार लेटर हमने लिखे हैं कि इलेक्शन कमीशन असरअंदाज हो रहा है, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब को लगा के पीपल्स पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, लीपा पोती के और वो काला रंग करने के रोडों के ऊपर और झंडे लगाती है पीपल्स पार्टी, ये एडमिनिस्ट्रेटर को फायदा हो रहा है। ठीक है। इस तरीके से एक पार्टी, तो ये भी तवज्जो दिलाई, ये तवज्जो भी लेटर के जरिए दिलवाई कि जनाब आपने वोटर लिस्टों में 40% जो वोटर है उनको इधर से उधर फेंक दिया है और वो अपने हल्के के अंदर वो ढूंढ रहे हैं उनका नाम। तो ये सारी जो इंजीनियरिंग है, प्री पोलिंग, ये पीपल्स पार्टी की शुरू से प्रैक्टिस रही है। इस दफा भी उसने अपने मेयर को लाने के लिए यही सब कुछ किया, और जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर है उनका तकर्रुर को भी हमने चैलेंज किया। लेकिन जब ये इन्होंने पीपल्स पार्टी की गोद में बैठकर आशीर्वाद के साथ इन्होंने इस मामले को इलेक्शन के पोस्टपोन किया है, उसके नतीजे में जब एहतजाज हुआ, हाफिज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके आधे घंटे के बाद जनाब उस वाले लेटर को शो किया गया और मीडिया हाउसेस को जारी किया। ठीक है। कि जमात इस्लामी ने मिसगाइड करने की गैर इखलाकी कोशिश की। ठीक है, ठीक है, वो चीजें आपने क्लियर की। नजीब साहब, जरा जानना ये चाहूंगा कि जमात इस्लामी का नैरेटिव क्या है। इलेक्शन जो मुलतवी किए गए हैं बल्दियाती, और वजह बताई गई है खराब मौसम, बारिशों की वजह से, मुहर्रम उल हराम के माह की वजह से भी, तो क्या समझते हैं जस्टिफाइबल है? देखिए, नैरेटिव तो सीधा सीधा है कि ये बड़े परेशान हो गए। इनके जहन में ये था कि जमात इस्लामी बाइकाट कर जाएगी, हमने इतनी खराबियां कर दी हैं वोटर लिस्टों में। जमात इस्लामी ने किसी एक मामले पे भी इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि हम इनको कान पकड़ पकड़ के लाते रहे कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन जो हमारा जमहूरी हक है कराची का, वो पहले ही 2.5 और पौने 3 साल लेट है और उसको तो पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को लगा के मुर्तजा वहाब को, फजा को अपने हक में करने की कोशिश की। अब अवाम जो निकल के आई है, जिस तरीके से जमात इस्लामी की पुष्ट के ऊपर खड़ी है और हाफिज नईमुर रहमान की सूरत में एक कराची का हमदर्द और मसीहा देख रही है, ये इससे बौखला गया। यानी किसी की भी इलेक्शन की तैयारी नहीं थी। आप देख रहे हैं कि PTI वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गई, इलेक्शन कमीशन में गई, दरखास्तें लगाई। 2 दिन पहले की खबर है ट्रिब्यून की और अखबारात की और सबकी हेडलाइन में कराची की खबरों में यह है कि ये लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं इलेक्शन आगे बढ़ाने के लिए। पीपल्स पार्टी उसमें शामिल है। खुद सईद गनी ने ये बात कर दी कि सिवाय जमात इस्लामी के तमाम सियासी जमातें हमारे पास आई है, और अब वो किस तरीके से ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन तो ये गलत किया। लेकिन वाहिद है जमात इस्लामी, जमात का नैरेटिव बहुत वाजे है कि इलेक्शन आप वक्त के ऊपर कराए, बावजूद इसके कि आपने वोटर लिस्टों में धांधली की है, सब कुछ किया है, मान लिया,
लेकिन हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चले एक माह के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, अभी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, तो क्या लगता है एक माह की अगर ताखिर हो जाए तो क्या असर पड़ेगा इस पर, इलेक्शंस पे? देखिए, इस वक्त तो अल्लाह ताला शर में से भी खैर निकाल देता है। ये जितने भी हथकंडे कर ले, मैंने आपको बहुत क्लियर ये बात बता रहा हूँ कि हर 1 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद जो सर्वेज आ रहे हैं, वो तमाम सर्वे ये बात जाहिर कर रहे हैं कि अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत, हाँ उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो, चाहे वो किसी मजहबी जमात से और उससे ताल्लुक रखते हैं, वो हाफिज साहब के लिए यकसू हो चुके हैं। ऑलरेडी कराची पीपल आर दे मेक आर माइंड, कि माइंड उन्होंने बना लिया है कि कराची अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता बर्बादी का। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है। कराची को पीपल्स पार्टी और वडेरों के हवाले नहीं किया जा सकता। ये कराची को बेड़ा गर्क कर चुके हैं, आखिरी कील ठोकना चाह रहे हैं कराची के हुकूक पे। ठीक है। जमात इस्लामी इनको भागने नहीं देगी, इनको पकड़ के मैदान में लाएगी और अवाम की कुव्वत को साथ मिलाकर मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि 24 तारीख की रात को तो हाफिज नईम ने मेयर मुंतखब हो जाना था, लेकिन अब ये जितनी हम देर करेंगे, जितने ताखिरी हरबे करेंगे, उतना हमारे वोट बैंक के अंदर और कराची के हमदर्दों का इजाफा होता चला जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, लेकिन फिर अगर आप मीटिंगों का ऐलान कर दिया है, वो कहते हैं कि मैं रोजाना मुख्तलिफ इलाकों में जाऊंगा, अवाम को शऊर दूंगा, बेदारी दूंगा, उनके हुकूक की जंग लड़ूंगा। अब ये तहरीक कोई इंतखाबी तहरीक नहीं है, ये एक शऊर देने की तहरीक बन चुकी है। ये जितने दिन हमने पूरी। नजीब भाई मुझे एक बात बताएं ना, अगर ताखीर के बाद भी इतना कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं कि मेयर जो है वो मुंतखब होंगे और वो हाफिज नईम साहब ही होंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धरना देना, तमाम चीजें, तो 1 महीना और वेट कर लेते सुकून से, क्योंकि आप तो और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं बकौल आपके। जनाब, हम तो उस गैर इखलाकी और गैर जमहूरी अमल की मुखालिफत कर रहे हैं। ठीक है कि जब तमाम तरीकों से आपने तो लिस्टें जारी कर दी, आपने तो बैलेट पेपर रवाना कर दिए, ये आपको तमीज नहीं थी, आपको पता नहीं था कि मानसून का सीजन गुज़िश्ता 15 साल से कब लग रहा है, आपको हर चीज का पता था, लेकिन आपने एक ले एक्सक्यूज बना के एक आर्गूमेंट पैदा किया। जब आपके बही खानों ने ये बताया कि हमारे नताइज हमारे हक में नहीं है, जितनी सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनका अपना कारकुन ये बता रहा है कि जमात इस्लामी के पूरे उम्मीदवार एक फजा बना के चल रहे हैं और हाफिज नईम के लिए राय आम्मा हमवार हो चुकी है। अब वो परेशान हो गए, सारी पार्टियां मिलकर गई हैं जनाब, इसमें पीटीआई भी शामिल है, इसमें मुत्तहिदा तो अपने लड्डू बांट रही है इस बात पे कि इलेक्शन आगे बढ़ गए, उसकी तो जान बख्शी हुई है। लेकिन ये कब तक खैर मनाएंगे, ये कब तक खैर मनाएंगे भाई? इनको हम घसीट के निकालेंगे, इनको आवाम के कचड़े में लेके आएंगे, और अब वो दौर बहुत करीब नजर आ रहा है मुझे कि जब इनके छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब ये देखिए ना, एक एक करके एक्सपोज तो हो ही गए ना। ठीक है, अब क्या कसर रह गई है कि सारे अखबारात बता रहे, सारी मीडिया की रिपोर्टें बता रही हैं कि भाई आप खुद तो गए थे सुप्रीम कोर्ट में, आप खुद तो गए थे इलेक्शन कमीशन के पास के इलेक्शन को आगे बढ़ाएं, तो अब किस मुंह से एहतजाज कर रहे हैं? जमात इस्लामी इस बात पे एहतजाज कर रही है कि आपने अवामी मैंडेट को चाहे 1 घंटे के लिए भी रोकने की कोशिश की है, क्यों की है? और दूसरी बात यह कि चले जमात का अगला लाएअमल क्या है इसके बाद? हमारी पूरी तहरीक हुकूक दो कराची की तहरीक जो है, इलेक्शन वक्त के ऊपर कराओ, इस उन्वान से तरतीब पा गई है। लेकिन अगर इलेक्शन 1 माह की ताखीर के बाद ही होते हैं तो फिर जमात इस्लामी उसमें हिस्सा लेगी या अभी प्रोटेस्ट करती रहेगी? इस्लामी की ख्वाहिश है, बाकी जमातों की ख्वाहिश नहीं है। जमात इस्लामी ही कह रही है कि इलेक्शन कराए जाए। हम तो अगर आप कल ऐलान करते हैं, परसों ऐलान करते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप जिस वक्त ऐलान करेंगे, जमात, इसलिए कि अब खाली जमात थोड़ी है, अवाम की एक भरपूर नुमाइंदगी जमात की पुष्ट के ऊपर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने सर्वे, जितने अखबारात, अल्हम्दुलिल्लाह जितने चैनल्स की रिपोर्टें हम देख रहे हैं, वो सब जमात के हक में बात कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जमात इस्लामी सिर्फ आज कोई अलग इसकी बात थोड़ी कर रही है। गुज़िश्ता 15 साल और 10 साल से हाफिज नईमुर रहमान कराची के हुकूक, बिजली के मसले पे, नादरा के मसले पे, किसी शख्स के मर जाने के मसले के ऊपर, डूब जाने के मसले के ऊपर, हर मसले पे अब ये बिजली का आ गया, ताजिरों के ऊपर 3-3 हजार और 6 हजार रुपए फिक्स, ये सब लोग हमारे जमात के दफ्तर में आ रहे हैं।
कि हम क्या करें। तो हाफिज नईमुर-रहमान तो इस वक्त तमाम दुखों का एक इलाज बन चुके हैं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। नजीब अयूबी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमात इस्लामी की जानिब से सीनियर रहनुमा है। और जमात इस्लामी का एक ही मौक़िफ़ है कि जो ताख़ीर की गई है, जो इलेक्शंस को मौख़र किया गया है, उस पर आवाज़ उठाते रहेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आखिरी दम तक खड़े होकर लड़ते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर भी हमने जो है वो धरना देखा, जमात इस्लामी का जलसा भी किया गया और रैली की सूरत में थी और फिर नारेबाजी भी की गई। और ये कहा जा रहा है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी चाहत पे, उनकी ख्वाहिश पर ये इलेक्शन मौखर कराए गए हैं, वरना मॉनसून के स्पेल का पहले भी मालूम था और तमाम चीज़ों से आगाही थी। तो फिर ये 2 दिन पहले क्यों इसको जो है पोस्टपोन किया गया। वक्फा लेंगे, कुछ और स्टोरीज हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे।